हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अल्कोहल्स के बाद फिनॉल्स के बारे में अध्ययन करेंगे और यह भी हम पढ़ के आए हैं पहले। हमारा जाना पहचाना टॉपिक है ये। जिस प्रकार हमने अल्कोहल्स में देखा था, अल्कोहल्स 3 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से फिनॉल्स भी 3 प्रकार के होते हैं। मोनोहाइड्रोक्सीफिनॉल्स, डाईहाइड्रोक्सीफिनॉल्स और ट्राईहाइड्रोक्सीफिनॉल्स। और आपस में इनका क्या पोजीशन है, यानी एक अगर फिनॉल पहले से प्रेजेंट है तो दूसरा जो भी ग्रुप है, या अगर वो फिनॉलिक ग्रुप ही है तो वह ऑर्थो पर है या मेटा पर है या पैरा पर है, उसके आधार पर हम इनका नॉमेनक्लेचर देते हैं और हम इन्हें एग्जाम्पल्स के रूप में देखते हैं। सिंपल फिनॉल, कैटिकॉल अगर 2 ग्रुप हैं तो सिंपल, जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे दोनों OH होते हैं, और अगर 3 OH हैं तो पायरो गैलॉल। और यह तीनों जो हैं ये अलग अलग पोजीशंस पर हो सकते हैं आप एक दूसरे के कोरिस्पोंडेंस में। तो विभिन्न प्रकार के फिनॉल्स जो हैं वह भी अल्कोहल्स की तरह से व्यवहार करते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस देते हैं ये, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और फिनॉल्स क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अल्कोहल की तुलना में थोड़े से अलग होते हैं। इन्हें किस प्रकार बनाया जाता है यह भी इम्पॉर्टेंट है। इंडस्ट्री में ये बहुत बल्क में भी बनाए जाते हैं क्योंकि इनकी एप्लीकेशंस बहुत अधिक है। विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बनाने में ये बेस मॉलिक्यूल की तरह से अपना योगदान देते हैं। तो नंबर ऑफ, जब हम एप्लीकेशंस देखेंगे तो इनसे डाइज बनती हैं, पेस्टिसाइड्स बनते हैं और कई तरह के मॉलिक्यूल्स दवाई और रंजक बनाने में ये काम में आते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल हो जाता है। बनाने के लिए इसकी जो विधियाँ हैं वह विधियों में हम इसको कोल्टार से भी बना सकते हैं, सल्फोनिक एसिड से भी बना सकते हैं, डाईएजोनियम सॉल्ट्स के द्वारा भी बना सकते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनॉलिक एसिड्स, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड हीट करके निकाल देते हैं तो एसिड ग्रुप में से CO2 निकल जाती है और फिनॉलिक ग्रुप बच जाता है। एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी बना सकते हैं और एरिल हैलाइड की क्षार के साथ अभिक्रिया करके OH ग्रुप को रिप्लेस कर सकते हैं और हमें फिनॉल प्राप्त होते हैं। इंडस्ट्रियल विधियों में 3 विधियां बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें डाउस प्रोसेस से भी बनाई जाती है, ये रॉशिंग प्रोसेस से भी बनाई जाती है और लेबोरेटरी मेथड भी इसके लिए काम में आता है। केमिकल रिएक्शंस जो इसमें होती हैं फिनॉल में, ये 2 प्रकार की होती हैं क्योंकि ये एसिडिक नेचर शो करता है और अम्लीय व्यवहार बताता है। क्योंकि अम्लीय हम अम्ल किसे कहते हैं? जो प्रोटॉन देता है, और जब ये लिक्विड अवस्था में होता है या किसी भी और अभिकर्मक के साथ में होता है तो ये H+ प्रोटॉन के रूप में देता है और फिनॉक्साइड आयन उत्पन्न करता है। यह फिनॉक्साइड आयन अपने रेजोनेंस के कारण अधिक स्थायी होता है और विभिन्न प्रकार के स्थायी कंपाउंड जो संरचनाएं हैं वह देता है, और इसलिए हम इसकी कंपैरेटिव रिएक्टिविटी भी एक महत्वपूर्ण विषय है यहाँ पर समझने के लिए। तो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट जो फिनॉल में उपस्थित होते हैं उनका जो भी इफ़ेक्ट होता है वह +I इफ़ेक्ट है या -I इफ़ेक्ट है, या मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट है, +M इफ़ेक्ट है या -M इफ़ेक्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिनॉल की तुलना में किसी भी सब्स्टिट्यूट के लगाने के बाद उस फिनॉल की रिएक्टिविटी एसिडिटी में बढ़ोतरी होती है या कमी होती है। तो तुलनात्मक अम्लता एक महत्वपूर्ण कारक होता है और उससे ही कोई भी फिनॉल जो है वह और महत्वपूर्ण बन जाता है। जिस प्रकार यहाँ अगर हम देखते हैं कि मिथाइल ग्रुप अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ऑर्थो पोजीशन पर करते हैं या मेटा पर करते हैं या पैरा पर करते हैं, तो जो सिंपल फिनॉल है वह अधिक अम्लीय होता है इन कंपैरिजन टू अगर हम ऐसा सब्स्टिट्यूएंट देते हैं जिसका +I इफ़ेक्ट है, जैसे CH3
मेटा पर या पैरा पर या ऑर्थो पर, और उसकी अम्लता जो है वह प्रभावित होती है इस रूप में कि फिनॉल सबसे अधिक अम्लीय है, फिर मेटाक्रिसॉल उससे कम अम्लीय है, फिर पैराक्रिसॉल उससे कम अम्लीय है और ऑर्थोक्रिसॉल उससे कम अम्लीय है। इसी प्रकार हम अन्य उदाहरण देखते हैं जिसमें एमिनो ग्रुप से अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट जो है वह अधिक है -I की तुलना में। तो मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट होने के कारण यहाँ जो हमारे पास आता है उसमें हम देखते हैं कि ऑर्थो एमिनोफिनॉल जो है वह अधिक अम्लीय है मेटा एमिनोफिनॉल की तुलना में, और मेटा एमिनोफिनॉल और फिनॉल लगभग बराबर अम्लीयता दर्शाते हैं, और पैरा एमिनोफिनॉल सबसे कम अम्लीय है। यहाँ पर pKa की वैल्यूज़ के मान भी दिए हुए हैं और हम उसमें स्पष्ट देख सकते हैं कि यह इस क्रम में अम्लता कम होती है। इसी प्रकार हैलोफिनॉल्स अगर हम उसमें देखते हैं तो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल सबसे अधिक अम्लीय होता है, मेटा क्लोरोफिनॉल उससे कम, पैराक्लोरोफिनॉल उससे कम और फिनॉल सबसे कम। तो क्लोरो अगर हम सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं तो फिनॉल की तुलना में जो अणु है वह अधिक अम्लीय अम्लता दर्शाता है, और pK वैल्यू का मान जो है वो है हमारे पास बढ़ते हुए क्रम में आता है। इसी प्रकार हम फिनॉल की अभिक्रियाएं जो हैं वह भी और देखते हैं जो अल्कोहल की तरह ही होती हैं। अल्कोहल में जो अभिक्रियाएं हमने देखी OH ग्रुप के साथ जैसे रिप्लेस करते हैं वही कॉमन अभिक्रियाएं कुछ तो फिनॉल भी देता है, जैसे सोडियम के साथ सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, यानी प्रोटॉन की जगह सोडियम आ जाता है। एल्काइलेशन और एस्टरिफिकेशन एसिड के साथ में भी अगर हम करवाते हैं इसकी अभिक्रियाएं तो एस्टर प्राप्त होते हैं जैसे अल्कोहल में होते हैं। रिएक्शंस जो हैं वो फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ भी देते हैं, ये अमोनिया के साथ भी देते हैं, और एसाइलेशन भी इनमें होता है। अब वे कुछ अभिक्रियाएं जो फिनॉल में अलग होती हैं वह इम्पॉर्टेंट हैं, और वो अभिक्रियाएं बहुत सी ऐसी हैं जिनको हम नेम रिएक्शंस के नाम से हमने पढ़ा भी है और हम पढ़े आगे भी इनको इनकी क्रियाविधियों को भी हमको समझना और लिखना पढ़ना याद करना आना चाहिए। तो डिफरेंट जो रिएक्शंस हैं FeCl3 के साथ इसकी अभिक्रिया, एसिडिक नेचर इसकी जो रिडक्शन की अभिक्रियाएं हैं, अपचयन जो इसमें होता है, उनके अलावा ये नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, ये सभी प्रकार की अभिक्रियाएं यहाँ पर हम पढ़ते हैं। यह मर्क्यूरेशन, फ्रीज, रीअरेंजमेंट और क्लेजन रीअरेंजमेंट भी देते हैं। गाटरमन सिंथेसिस, हॉबेन-हॉश रिएक्शन और लेडरर-मानासे रिएक्शन, राइमर-टीमन रिएक्शन, लीबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन, थैलीन रिएक्शन और कपलिंग रिएक्शंस, ये सब रिएक्शंस भी हमने पहले भी अध्ययन किया है इनका 12th में, लेकिन ये नेम रिएक्शंस हैं जो कि अति महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की तरह से हमें फिनॉल के लिए पढ़नी, समझनी और लिखनी आनी चाहिए। इनकी क्रियाविधियों का भी हम अध्ययन करेंगे। ये एप्लीकेशन की दृष्टि से जो ये मॉलिक्यूल है फिनॉल, यह अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मैन्युफैक्चरिंग में काम में आता है। सोप्स के विभिन्न प्रकार की क्रीम्स इसमें बनाई जाती हैं। एजो डाइज भी, फिनोफ्थलीन, पिक्रिक एसिड, रेजिन्स, प्लास्टिक्स, बेकेलाइट पॉलीमर, पेस्टिसाइड्स और प्रिजर्वेटिव्स के बनाने में भी फिनॉल मॉलिक्यूल का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो फिनॉल इसलिए भी हमें पढ़ना है क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण रिएजेंट की तरह से काम में आता है, रिएक्टेंट की तरह से काम में आता है विभिन्न अभिक्रियाओं के दौरान में, जब हम बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस करते हैं।